नमस्कार विद्यार्थियों, जैसे कि आप जानते हैं कॉम्पिटिया एजुकेशन चैनल हम चैप्टर 15 पढ़ा रहे हैं। हाई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, नगर प्रशासन, अर्बन गवर्नमेंट, अर्बन गवर्नेंस, अर्बन गवर्नमेंट पढ़ा रहे हैं। अर्बन का मतलब होता है नगरीय। इसके पहले हमने स्थानीय सुशासन के अंतर्गत ग्रामीण परिक्षेत्र में पंचायती राज, जिला पंचायत, ग्राम सभा के बारे में वर्णन किया। अब हम नगर प्रशासन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने चर्चाएं स्टार्ट की थी, अब आगे से हम और आपको बता रहे हैं कि नगर पालिकाओं, जो विद्यार्थी नए हो कॉम्पिटिया को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आइए हम लोग हाई पॉलिटी के जीस्ट ऑफ द एनसीईआरटी को स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर पहुंच चुका है नगर प्रशासन, चैप्टर 15 का। नगर पालिकाओं को 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, नगर पालिकाओं को 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस संशोधन के In this amendment, 74th Constitutional Amendment 1992 declared that in Constitution added in Constitution such type of amendment added in Part 9A, Part 9A संविधान के भाग 9A में 9 में जोड़ा गया है। This amendment 1 June 1993, 1 June 1993. This amendment affected from 1st of June 1993, 1st of June 1993 से प्रभावी हुआ। ये संविधान संशोधन देखिए, नगर पालिकाओं को 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इस अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 9 में, इसमें भारतीय संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया और ये संशोधन, दिस टाइप ऑफ अमेंडमेंट अमल में लाया गया 1st of June 1993। तो 1 जून 1993 को अमल में आया और ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा यहाँ पर नगर पालिका को लाया गया। नगर पालिकाओं की अगर स्तर की बात करें, नगर पालिकाओं की त्रिस्तरीय व्यवस्था, municipal corporation has a 3-layer system that are clearly explained by the arrow diagram as it is. That नगर पंचायत, सबसे पहले नगर पंचायत के बारे में चर्चा करते हैं कि जो हमारी अर्बन व्यवस्था है, जो शहरी व्यवस्था है, जो शहर का प्रशासन है, जो नगरीय प्रशासन है, अर्बन गवर्नमेंट, अर्बन गवर्नेंस, तो नगर पालिकाओं को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इस संशोधन को संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया। ये संशोधन 1 जून 1993 से प्रभाव में आया। इसके तहत हमें पता है कि नगर पालिकाओं के 3 स्तर होते हैं। सबसे पहला स्तर, फर्स्ट लेयर ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दैट हैव नगर पंचायत। ऐसे संक्रमणी क्षेत्र, ऐसे संक्रमणी क्षेत्रों, नगर पंचायत ऐसे संक्रमणी क्षेत्रों में
गठित की जाती है। ऐसे संक्रमणी क्षेत्रों में गठित की जाती है नगर पंचायत। कैसे संक्रमणी क्षेत्रों में? जो गांव से शहर, गांव से शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं, शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं। जैसे हमारे वाराणसी का लहरतारा क्षेत्र है, जो कि पहले फुलवरिया जो इलाका है, वो अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो वाराणसी में जैसे फुलवरिया इलाका है, वो ग्रामीण क्षेत्र में पहले आता था। अभी वह क्षेत्र विगत 1-2 वर्षों से नगर पंचायत के अंतर्गत इसको किया गया, तो ये अर्बन व्यवस्था में आ गया। और अगला है नगर पालिका परिषद। त्रिस्तरीय व्यवस्था में नगर पालिका परिषद, इसकी हम अगर परिभाषा देखें, नगर पालिका परिषद किस प्रकार से बनता है, तो छोटे शहरों के अलावा, छोटे शहरों के अलावा, छोटे शहरों के अलावा लघु नगरीय क्षेत्रों में, लघु नगरीय क्षेत्रों में, लघु का मतलब भी छोटा होता है, कि छोटे से नगरीय क्षेत्रों में गठित की जाती है नगर पालिका परिषद, गठित की जाती है। देखिए हम यहाँ पर क्लियरली एरो डायग्राम आपको बना के यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि आप टोटली पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाएं कि ये परिभाषाएं क्या है, नगर पालिका क्या है, इसके 3 लेयर कॉन्सेप्ट क्या है। 3 तरह के स्तर होते हैं हमारे नगर पालिकाओं में। कौन कौन से हैं? नगर पंचायत हमने बताया, नगर पालिका परिषद बताया, अगला है नगर निगम। इसके अंतर्गत वाराणसी इस समय आ चुका है, वाराणसी में भी नगर निगम है। क्या है? वाराणसी में भी इस समय नगर निगम। पहले वाराणसी में नगर पालिका थी, अब नगर निगम। देखिए नगर निगम में है बड़े नगरीय क्षेत्रों, मेट्रोपॉलिटन, बड़े नगरीय क्षेत्रों क्या बोलते हैं? मेट्रो सिटी। बड़े नगरीय क्षेत्रों, महानगरों में गठित, बड़े नगरीय क्षेत्रों महानगरों में गठित की जाती है। कौन? महानगरों में गठित की जाती है नगर निगम। देखिए सिस्टम क्या है, हम पढ़ रहे हैं अर्बन गवर्नमेंट। नगर पालिकाओं को 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, और इस अमेंडमेंट में एक संवैधानिक भाग 9 का यानी कि पार्ट 9 में जोड़ा गया, और ये अमेंडमेंट जो है ये पूरी तरीके से 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ, जिसमें कि नगर पालिकाओं के 3 स्तरों की बात करें। नगर पालिकाओं के 3 स्तर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है नगर पंचायत। पहला स्तर जो हमारे पास है क्लियरली हम मेंशन कर रहे हैं, नगर पंचायत। ऐसे संक्रमणी क्षेत्रों में गठित की जाती है नगर पंचायत, जो कि गांव से शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं। जो क्षेत्र ग्रामीण इलाके से शहरी इलाके में परिवर्तित होता है, उसी क्षेत्र में गठित किया जाता है नगर पंचायत को। अगला हमारे पास है सेकंड, नगर पालिका परिषद। नगर पालिका परिषद छोटे शहरों के अलावा, छोटे शहरों के अलावा लघु नगरीय क्षेत्रों में गठित किया जाता है। लघु नगरीय क्षेत्र मतलब छोटे नगरीय क्षेत्र। छोटे नगरीय क्षेत्र का मतलब छोटा नगर, छोटा शहर, नगर का एक छोटा हिस्सा, उसमें नगर पालिका परिषद हम स्थापित करते हैं। तीसरा जो सिस्टम है हमारा म्युनिसिपल का, वो है नगर निगम। बड़े नगरीय क्षेत्रों, बड़े नगरीय क्षेत्रों या महानगरों में गठित की जाती है। बड़े नगरीय क्षेत्रों में या महानगरों में गठित की जाती है नगर निगम। भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में आर्टिकल 243P, आर्टिकल 243P टू आर्टिकल 243P टू आर्टिकल 243ZG
In Indian Constitution, Article 243P to Article 243ZG तक नगर पालिकाओं का इतने संवैधानिक अनुच्छेदों तक नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किए गए से संबंधित related provisions for the municipal that have Article 243P to Article 243ZG तक नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किए गए। प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ZG तक नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किए गए, ऐसे प्रोविजन किए गए हैं। और 12वीं अनुसूची, संविधान की 12वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची को इसी से संशोधन द्वारा अमेंडमेंट किया गया। ऐसे ही संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं के संविधान में जोड़ा गया, द्वारा संविधान में जोड़ा गया। संविधान में 12वीं अनुसूची से संशोधन करके संविधान में नगर पालिकाओं के लिए 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया है। नगर पालिकाओं को 18 विषयों की सूची में बांटा गया है। नगर पालिकाओं को नगर पालिकाओं को 18 विषयों की सूची में बांटा गया। सूची में बांटा गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, हमारा लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे आ गया है, काफी इंटरेस्टेड है। अब हमारे पास अगला जो टॉपिक होगा वो होगा नगर प्रशासन का स्वरूप। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अर्बन गवर्नमेंट? तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं जो हमने अभी प्री टॉपिक को डिस्कस किया है कि नगर पालिकाओं को 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। और इस अमेंडमेंट में एक नया भाग 9 का यानी कि पार्ट 9A जोड़ा गया है। ये अमेंडमेंट पूरी तरीके से प्रभावी हुआ 1 जून 1993। भारतीय संविधान में आर्टिकल 243P से आर्टिकल 243ZG तक नगर पालिकाओं से संबंधित प्रोविजंस किए गए हैं। नगर पालिकाओं के हमारे पास 3 स्तर प्राप्त होते हैं। सबसे पहला स्तर हमारे पास है नगर पंचायत। ऐसे संक्रमणीय क्षेत्रों को नगर पंचायत बनाया जाता है। ऐसे संक्रमणीय क्षेत्रों में नगर पंचायत का गठन किया जाता है जो कि गांव से शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं। नगर पालिका परिषद ऐसे छोटे शहरों के अलावा लघु नगरीय क्षेत्रों में गठित की जाती है नगर पालिका परिषद। थर्ड है लास्ट नगर निगम। लास्ट क्या है? नगर निगम। बड़े नगरीय क्षेत्रों या मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इनको एस्टैब्लिश किया जाता है, जिसको बोलते हैं हम नगर निगम। संविधान में 12वीं अनुसूची को इसी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत और नगर निगम के हिसाब से एक अमेंडमेंट करके संविधान में ऐड किया गया है 12वीं अनुसूची को। एक 12वीं अनुसूची लाई गई थी जो कि नगर पालिका, म्युनिसिपल और हमारे पास अर्बन गवर्नमेंट से संबंधित जो भी प्रोविजंस थे, इसको जब हमें ऐड करना पड़ा तो हमें संविधान में एक अनुसूची का निर्माण करना पड़ा और संशोधन करके हमने 12वीं अनुसूची को यहाँ लाया अस्तित्व में। नगर पालिकाओं को 18 विषयों की सूची में बांटा गया है। 18 देयर आर 18 सब्जेक्ट्स डिस्क्राइब इन द केस ऑफ द अर्बन गवर्नमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोग रिवीजन बुक निकालिए, मैं रिवीजन करा देता हूं। अर्बन गवर्नमेंट, अर्बन गवर्नेंस, नगर प्रशासन। We have performed for the high polity and constitution of the total crux or gist of the NCERT.
we have discussed about the chapter number 15 urban government. नगर पालिकाओं को 74वें संविधान संशोधन एक्ट 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस संशोधन के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया पार्ट 9A भाग 9 का। ये संशोधन 1 जून 1993 से प्रभाव में आया। भारतीय संविधान में आर्टिकल 243P से आर्टिकल 243ZG तक नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नगर पालिकाओं के 3 स्तर की बात करें तो प्रथम स्तर है नगर पंचायत। ऐसे संक्रमणीय क्षेत्रों में गठित की जाती है नगर पंचायत जो कि गांव से शहरों में परिवर्तित हो रहा है। दूसरा है नगर पालिका परिषद। नगर पालिका परिषद छोटे शहरों के अलावा लघु नगरीय क्षेत्रों में गठित की जाती है। अगला है नगर निगम। बड़े नगरीय क्षेत्रों मेट्रोपॉलिटन नगरों में गठित की जाने वाली नगर निगम है। हमारे भारतीय संविधान में संशोधन करके 12वीं अनुसूची को, हमारे भारतीय संविधान में संशोधन करके 12वीं अनुसूची को ऐसे ही संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ दिया गया। We have added a new 12वीं अनुसूची by the amendment in Indian Constitution। नगर पालिकाओं को 18 विषयों की सूची में बांटा गया है। नगर पालिकाएं के लिए हमारे पास भारतीय संविधान में 18 विषय हैं। I hope you all enjoy the lecture concerned to the urban government। इसके पहले हमने जो लेक्चर डिस्क्राइब किया था local self government or the local self governance or the local governance। Study hard, get success। Study selection तक free education worldwide project defined by वाइडी जनरल फाउंडेशन। नगर प्रशासन का स्वरूप। नगर प्रशासन का स्वरूप नगर प्रशासन का स्वरूप कैसा होता है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्बन गवर्नमेंट? भारतीय संविधान में ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान में 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके अमेंडमेंट करके सरकार ने भारतीय संविधान में 74वां संविधान संशोधन करके सरकार ने नगर प्रशासन के लिए, अर्बन गवर्नमेंट के लिए, अर्बन गवर्नेंस के लिए, स्थानीय सुशासन की, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की नई संस्थाओं का, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की नई संस्थाओं का ढांचा तैयार किया। भारतीय संविधान के 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को करके सरकार ने नगर प्रशासन के लिए, अर्बन गवर्नमेंट के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की नई संस्थाओं का ढांचा तैयार किया। निम्नवत है, ये कौन कौन से हैं इसको हम क्लियरली यहां समझ लेते हैं। नगर पंचायत फर्स्ट, क्या हमने अभी आपको रे डायग्राम के माध्यम से बताया। पहला है नगर पंचायत, दूसरा है नगर पालिका परिषद, दूसरा है नगर पालिका परिषद और तीसरा है नगर निगम। यह हमने रे डायग्राम के माध्यम से भी क्लियरली समझाया कि नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम में 3 तरह का भारतीय संविधान में 74वां संविधान संशोधन करके सरकार ने नगर प्रशासन के लिए स्थानीय सुशासन की, लोकल गवर्नमेंट की नई संस्थाओं का ढांचा तैयार किया जिसके नाम है नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम। 3 श्रेणियों, इनको निम्न 3 श्रेणियों में, निम्न 3
श्रेणियों में विभक्त किया गया है। निम्न 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया, मतलब बांटा गया है। कौन कौन सी? बृहत्तर नगरीय क्षेत्र, बृहत्तर नगरीय क्षेत्र। बृहत्तर नगरीय क्षेत्र 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को बृहत्तर नगरीय क्षेत्र घोषित करके उन्हें नगर निगम का दर्जा प्रदान किया गया। मोर देन 5 लाख, 5 लाख से ज्यादा जनसंख्या, 5 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले नगरों को बृहत्तर नगरीय क्षेत्र घोषित करके इनको नगर निगम घोषित किया गया। 5 लाख से ज्यादा जिस जगह पे जनसंख्या है या ज्यादा, 5 लाख या उससे ज्यादा, 5 लाख या ज्यादा जनसंख्या के जो भी नगर होंगे उसको बृहत्तर नगरीय क्षेत्र घोषित करके उन्हें नगर निगम का दर्जा प्रदान किया गया। लघुतर नगरीय क्षेत्र दूसरा जो हमारा पॉइंट है, लघुतर नगरीय क्षेत्र 1 लाख से 5 लाख तक की आबादी के बीच, 1 से 5 लाख तक की जनसंख्या हो जिस शहर में, शहरी क्षेत्र में, उसको 1 से 5 लाख तक की जनसंख्या या आबादी वाले नगर को लघुतर नगरीय क्षेत्र की संख्या दी गई है। ऐसे क्षेत्रों के लिए नगर पालिका परिषद की स्थापना की गई। नगर पालिका परिषद की स्थापना और 1 लाख से 5 लाख की आबादी वाले नगर को लघुतर नगरीय क्षेत्र की संज्ञा दी गई है और ऐसे क्षेत्रों के लिए नगर पालिका परिषद की स्थापना की गई। संक्रमणशील क्षेत्र, संक्रमणशील क्षेत्र, संक्रमणशील क्षेत्र क्या है? जो क्षेत्र ग्राम से नगर बनाने की ओर अग्रसर है, जिसकी जनसंख्या 30,000 से 1 लाख के बीचों बीच है, जिसकी संख्या 30,000 से 1 लाख तक है, क्योंकि ग्राम से शहर, जिनकी प्रॉपर्टी क्या है, जिनकी क्वालिटी क्या है, जिनके फीचर्स क्या है, ग्राम से शहर बनाने की ओर, ग्राम से नगर बनाने की ओर अग्रसर है। वो ग्राम से नगर बनाने की ओर अग्रसर, ग्राम से नगर क्या क्राइटेरिया है? ऐसे क्षेत्र को हम संक्रमणशील क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं कि जिनकी जनसंख्या, कुल जनसंख्या 30,000 1 लाख के बीच है, उन्हें संक्रमणशील क्षेत्र का नाम दिया गया। ऐसे क्षेत्र के लिए नगर पंचायत का गठन किया गया है। इसका नगर पंचायत। क्षेत्र अभी अभी गांव से शहर की तरफ, नगर क्षेत्र की तरफ संचालित हो रहे हैं, अग्रसरित हो रहे हैं, जिसमें इनकी क्राइटेरिया है कि जनसंख्या होनी चाहिए 30,000 कम से कम और 1 लाख अधिक से अधिक। और इस क्षेत्र में जो क्षेत्र ग्राम से नगर बनाने की ओर अग्रसर है और जिनकी जनसंख्या 30,000 से 1 लाख के बीच है, उन्हें संक्रमणशील क्षेत्र का नाम दिया गया है। और ऐसे क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत का गठन किया गया, एक नगर पंचायत का गठन किया गया। ये हुआ तीसरा संक्रमणशील क्षेत्र। दूसरा है लघुतर नगरीय क्षेत्र। लघुतर नगरीय क्षेत्र 1 लाख से 5 लाख की आबादी, 1 लाख से 5 लाख की आबादी वाले नगर को लघुतर नगरीय क्षेत्र, लघुतर नगरीय क्षेत्र की संज्ञा दी गई है। ऐसे क्षेत्रों के लिए नगर पालिका परिषदों की स्थापना की गई, नगर पालिका परिषदों की स्थापना। और पहला जो था बृहत्तर नगरीय क्षेत्र। बृहत्तर नगरीय क्षेत्र 5 लाख से अधिक जनसंख्या, 5 लाख या ज्यादा, 5 लाख या ज्यादा जनसंख्या, तो 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को बृहत्तर नगरी, 5 लाख से ज्यादा जनसंख्या, 5 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले नगरों को बृहत्तर नगरीय क्षेत्र घोषित करके, बृहत्तर नगरीय क्षेत्र घोषित करके नगर निगम का दर्जा प्रदान किया गया, नगर निगम का दर्जा प्रदान किया।
आज का लेक्चर यहीं तक। अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत ही जल्द हाजिर होंगे। सभी पढ़ें। और देखिए वैकेंसी अपडेट में हम बता दें, आज की वैकेंसी अपडेट में है कि उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी एग्जाम 2022, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी एग्जाम 2022 इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी, घनघोर इंतजार जो कर रहे हैं वो जान लें, अभी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग का गठन होगा। उसके बाद फार्म फिर से अप्लाई किए जाएंगे। यूपी टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थी ध्यान दें, अभी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग का गठन, उसके बाद फार्म फिर से भरे जाएंगे, नए अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। उसके बाद फिर एग्जामिनेशन की डेट आएगी, तब एग्जाम। लेकिन ये काम सुन रहा हूं कि बहुत तेजी से होगा। यूपी SSSC में पेट एग्जाम जो होने वाला है उसमें जिले में परिवर्तन किया गया है। कुछ जिलों में एग्जाम होगा या नहीं होगा, कुछ जिलों में एग्जाम होगा। इस तरीके की व्यवस्था कुछ गूगल के थ्रू पता लगी। यूपी SSSC पेट 2023 में जो जिले निर्धारित किए गए थे पहले, उन मंडल में आए जिलों में एग्जाम होंगे, उनमें से कुछ जिलों में एग्जामिनेशन में परिवर्तन हुआ। अभी तो यूपी SSSC पेट के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो बड़ी आराम से एग्जाम जहाँ होगा और नहीं होगा उसकी आपको सूचना। उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा, उसके फॉर्म अभी नहीं आएंगे। उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा के फॉर्म में भी समय है, अभी तुरंत वो फॉर्म नहीं है। उत्तर प्रदेश APO, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के थ्रू असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की 130 पद, मिनिमम 130 पद निकलने वाले हैं, जो कि 2 महीने के अंदर आपको विज्ञापन देखने को। और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की एक और एग्जाम की डेट आ गई अक्टूबर में, RAS प्री एग्जाम 1 अक्टूबर, RAS राजस्थान PCS के प्री एग्जामिनेशन। और भी कई विभागों में वैकेंसी आई है, पर भी आप गौर कर सकते हैं। बिहार में यस स्टेट के फॉर्म, बिहार शिक्षा विभाग में यस स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का फॉर्म आया है, जिसमें कि कक्षा 10 से लेकर कक्षा 12 तक के जितने भी विद्यालय में टीचर नियुक्त किए जाएंगे उनके लिए स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के फॉर्म आए हैं। बिहार में टीचर की मैक्सिमम उम्र 37 वर्ष है। इसके साथ ही साथ JSSC प्राइमरी और जूनियर जो एग्जामिनेशन का फॉर्म आया है नौकरी का, उसमें सिर्फ झारखंड टेट ही माना जाएगा। उसमें CTET लेवल 1 या लेवल 2 का कोई रोल नहीं है, सिर्फ झारखंड टेट क्वालिफाई ही उसमें भर पाएंगे। पैरा टीचर्स के लिए स्पेशल छूट रहेगी। लेक्चर को भारी मात्रा में लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह से वैकेंसी अपडेट और महत्वपूर्ण इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के क्रक्स, जीस्ट और जूस को लेकर हम आते रहेंगे। भारी मात्रा में समर्थन करें। आज का लेक्चर यहीं तक, अगला लेक्चर लेकर आपके साथ बहुत ही जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉम टेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें स्टडी सिलेक्शन पर।